हेलो फ्रेंड्स मु सुधीर आपण मानकु एही क्लास रे स्वागत करुछि। फ्रेंड्स एही क्लास रे हमें इंडियन पॉलिटी को डिटेल ऊपर डिस्कशन करूछंती और आज क्लास रे हमें आर्टिकल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हमें देखिबा, जोतरे हमें स्टेप बाय स्टेप सबु आर्टिकल और से आर्टिकल भितर जहाँ सब लिखा है से सब जिनस को हमें डिटेल डिस्कशन करवा। तेज चलते विलंब न करी आज क्लासटा को स्टार्ट करवा। आज क्लास रे हमें आर्टिकल 1 रु 4 पर्यंत बुझा और से कौन सब रही देखा। तो आमर प्रथम टॉपिक होची द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज। आर्टिकल 1 रु 4 माने आपणकर आर्टिकल 1 रु 4 पर्यंत कौन लेखा अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन रे द यूनियन एंड टेरिटोरी विषय रे लेखा है। तो देखिबा फास्ट होची आमर आर्टिकल 1 जो थे कि नेम एंड टेरिटोरीज ऑफ द यूनियन माने प्रत्येक राज्यर नाम आउ तार बॉर्डर विषय रे लेखा अच्छी, तार सीमा विषय रे लेखा अच्छी। तो कौन सब देछि भितर टिके देखिबा। आर्टिकल 1 अनुसार इंडिया दैट इज भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट माने भारत जे कि एक संघीय राष्ट्र अटे। यह आमर कौ आर्टिकल लेखा अच्छी आर्टिकल 1 रे लेखा अच्छी। परीक्षा पड़ी जाओ पिला माने तुम टिके मन दी सुनो कौ आर्टिकल रे अच्छी आर्टिकल 1 रे अच्छी इंडिया दैट इज भारत सेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स माने राज्य मानकर संघ द्वारा भारत देश बा भारत देश एक संघीय राष्ट्र भाव में वर्णित होइछि। तापर देखिबा द टेरिटोरीज ऑफ इंडिया इनक्लूड जदि आमे भारतर टेरिटोरी को आमे देखिबा सेति मध्य स्टेट अच्छी, स्टेट माने होछि राज्य, अनेक गुड़िए राज्य अच्छी। देन यूनियन टेरिटोरीज अच्छी जोटा आमे यूटी बोली कहूचे केंद्र शासित अंचल। आउ मध्य अच्छी टेरिटोरीज दैट मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर माने भविष्य यदि भारत अन्य कौन सी टेरिटोरी को एक्वायर करिबो से सब जिनस को भी आमे द टेरिटोरी ऑफ इंडिया रे ग्रहण करिबा। ठीक अछि। आमको मन रखिबा को हेबो जे यूज द वर्ड यूनियन इंस्टेड ऑफ फेडरेशन एम्फासाइज द indestructible nature of Indian Union, that is no state has the right to secede माने एथरा में कोन बुझिले आमे फेडरेशन बदल रे यूनियन यूज करिबा कारण फेडरेशन रो अर्थ हेउची माने स्टेट हैज सम पावर एंड कंट्री हैज सम पावर। ठीक अछि माने राज्य पाखरे भी किछटा पावर अछि आ कंट्री पाखरे भी किछटा पावर अछि। दे हैव देयर ओन पावर राइट। किंतु जदि आमे यूनियन कहूछु तार अर्थ हेउची राज्य पाखरे पावर थिले मध्य से देश ठू अलगा होई पारिबो नाही। ठीक अछि तार अर्थ हेउची एटा। नेक्स्ट हमें देखिबा आर्टिकल 2 जोदरे लेखा अछि एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। एथिरे हमें जानिबा केमिति नूतन राज्य तैयारी करा जे पारिबो किंबा नुआ राज्य गठन करा जे पारिबो। ठीक अछि ता विषय रे एथे पढिबा। देखो पार्लियामेंट में एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन जेमिति कि एग्जांपल देइछि सिक्किम इन 1975। ठीक अछि मन से कहूछि पार्लियामेंट पाखरे कैपेबिलिटी अछि जे से कोन कहि पारिबो गोटे नुआ स्टेट को निज सहित मिसई पारिबो। establish new state on such term and condition as it thinks fit माने आर्टिकल 2 रे लेखा अछि जे पार्लियामेंट पाखरे एमती पावर अछि जे से नूतन राज्य को निज सहित मिसई पारिबो ओ नूतन राज्य मध्य तैयारी करि पारिबो किछि टर्म और कंडीशन को आखि आगे रखी। ठीक अछि देखिबा नेक्स्ट कौन देछि नेक्स्ट अछि आर्टिकल 3 जो लेखा अछि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया माने नूतन स्टेट तैयारी करा जे परिबो आउ कोन करा जे परिबो अल्टरेशन ऑफ एरिया माने एरिया मध्य रे यदि
कौन सी डिस्प्यूट अच्छी ताकू मध्य सॉल्व करा जाई पारिबो आर्टिकल 3 अनुसार ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिबा कौन अच्छी एथिरे आर्टिकल 3 रे पार्लियामेंट में बाय लॉ फ्रॉम ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेट सेपरेशन फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्टेट यूनिटाइंग 2 और मोर स्टेट और यूटी माने से कौन कहूँ पार्लियामेंट पाखरे लॉ करिवार क्षमता अच्छे पार्लियामेंट रो लॉ पास हेबा द्वारा कौन करा जीवो गोटे स्टेट फॉर्मेशन हम क्यों क्यों जिनिस को फोकस करा जाए जदि गोटे स्टेट बहुत बड़ स्टेट अच्छी ताकू जदि हैंडल करने असुविधा होउची ताहले एक्जिस्टिंग स्टेट रो आ गोटे स्टेट तैयारी करा जाई परिबो। ता सहित आमे देखिबा दुई किंबा अधिक स्टेट को बा यूटी को मिसे की गोटे नूतन राज्य भी तैयारी करा जाई परिबो। बुझी हैला तार अल्टर देखिबा को जिनस को से फोकस करिबा अल्टर रे बाउंड्रीज नेम एरिया ऑफ एनी स्टेट से कौन कौन जिनस को नहीं तैयारी करिबो बाउंड्री को देखिबो तार यदि बाउंड्री डिस्प्यूट अच्छी कि प्रोब्लेम रे अच्छी ताकू सेट करा जाई परिबो ना रो अनुसार ठीक अच्छे नेम चेंज करि परिबो। देन एरिया ऑफ एनी स्टेट स्टेट रो एरिया को भी से कैलकुलेट करि परिबो बा सेट करि परिबो आर्टिकल 3 अनुसार ठीक अच्छे। कंडीशन कौन कौन रही आर्टिकल 3 रो बिल मस्ट बी पास्ड ओनली विथ द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट माने जो बिलटा पास हो सेटा प्रेसिडेंट को अनुमोदन हेबा जरूरी माने प्रेसिडेंट यदि साइन करिथिबे ताहेले जाई गोटे स्टेट तैयारी करा जाई परिबो एमिति ऑटोमेटिकली होबो नहीं। प्रेसिडेंट मस्ट रेफर द बिल टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट व्यू बट नॉट बाइंडिंग माने से कौन कहउचंती प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर माने पार्लियामेंट रो दुईटी सभा जो अच्छी तांकू कंसर्न करिवे ए विषय रे डिस्कस करिवे किंतु एही जिनस को से माने चेंज करि पारिबे नहीं प्रेसिडेंट केवल तांको सहित कंसर्न करि पारिबे ठीक अछि। आमे एग्जांपल देखिबा तेलंगाना वाज क्रिएटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश अंडर आर्टिकल 3 माने यदि देखिबा तेलंगाना आर्टिकल 3 अनुसार आंध्र प्रदेश रु कोन होइछि तैयारी हिछि। नेक्स्ट आमे देखिबा आर्टिकल 4 रे कोन अछि लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 जो आमे आर्टिकल 2 एंड 3 देखिले ताहार लॉ तैयारी करा जे पारिबो आर्टिकल 4 अनुसार एनी लॉ अंडर आर्टिकल 3 एंड 4 इज नॉट कंसीडर्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 अनुसार जदि आर्टिकल 2 और 3 रे कौन प्रकार लॉ अच्छी ता उपरे अमेंडमेंट करा जे पारिबो नहीं संशोधन करा जे पारिबो नहीं एटा हमें आर्टिकल 4 भितर लिखा अछि ठीक अछि। इट मे आल्सो इंक्लूड सप्लीमेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशनल प्रोविजन तार कहवा अर्थ हेउछि जे कोनोसी कॉन्सिक्वेंस होना काहे कि बा जे कोनोसी अवस्था हेउना काहे कि आर्टिकल 2 किंबा 3 रे जो लॉ तैयारी करा जाइथिबो ताको कोनोसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा जे पारिबो नहीं। एबे हमें टिके टॉपिक को डिस्कशन करबा केमिति हमर स्टेट गुडा तैयारी हेछि तार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टिके हमें देखिबा जोडा कि तोमर परीक्षा रे आसुछि। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिबा बिफोर 1956 रो पूर्वरु स्टेट वेयर क्लासिफाइड एज पार्ट ए बी सी डी राज्य गुड़िक ए बी सी डी नाम रे क्लासिफाइड होइतिला। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 अनुसार इंट्रोड्यूस्ड द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट माने जो एक्ट अच्छी 1956 रो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अच्छी ताहा अनुसार भाषागत राज्य सृष्टि करागला माने भाषा अनुसार राज्य माननको माने क्लासिफाइड करागला प्रथमे एबीसीडी ना रे थिला परे भाषा ना रे बाहरला ठीक अछि। देखिबा हमर कोन अछि इंपोर्टेंट माइलस्टोन को राज्य केमति तैयार हेछि ताको देखिबा देखो 1956 मसिया रे हमर स्टेट्स
ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବେସିସ୍ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେଲା। ତ 1971 ମସିହାରେ ଗୋଆ ଆଟେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟହୁଡ୍ ମାନେ ଗୋଆ କ'ଣ କଲା ଆଟେଣ୍ଡ କଲା ଷ୍ଟେଟହୁଡ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ 2000 ମସିହାରେ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ଝାରଖଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ 2000 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ଛତିଶଗଡ଼ ଝାରଖଣ୍ଡ ଆଉ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଲା। 2014 ମସିହାରେ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମାନେ ଭାଷାଗତ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ସେଥିରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ଗୋଟେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦେନ୍ 2019 ମସିହାରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ 2 UTs JNK ଆଣ୍ଡ ଲଦାଖ ମାନେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କ'ଣ ହେଲା ଭାଗ ହେଇକି JNK ଆଣ୍ଡ ଲଦାଖ ନାମରେ 2ଟି UTsରେ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତରେ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ 8ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଫୋକସ୍ କରି ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ବେସିସ୍ରେ ମାନେ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ଭାଷାଗତ ହିସାବରେ ଭାରତକୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବା ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଷାଗତ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଆମର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ କନଭିନିଏନ୍ସ ମାନେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ କନଭିନିଏନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କଲଚରାଲ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମାନେ କଲଚରାଲ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଇକୋନୋମିକ୍ ଭାୟାବିଲିଟି ମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଭାୟାବିଲିଟିକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କେସ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର 2019 ମସିହାରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 370 ଏବ୍ରୋଗେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଅଗଷ୍ଟ 5, 2019 ଆର୍ଟିକିଲ୍ 370କୁ ହଟାଗଲା ବା ଏବୋଲିଶ୍ କରାଗଲା ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ 2019 ମସିହାରେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ୱାଜ୍ ବିଫର୍କେଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କ'ଣ ତିଆରି କରାଗଲା ପରେ ପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କ'ଣ ହେଲା ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ୱିଥ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ମାନେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଲେଜିସ୍ଲେଚର ବା ବିଧାନସଭା ରହିବ। ଦେନ୍ ଲଦାଖ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ୱିଦାଉଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ମାନେ ବିନା ବିଧାନସଭାରେ ଲଦାଖ ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ଭାବରେ ଗଣାଯିବ। ଦେନ୍ ଆମେ এই ক্লাসে কোণ সব শিখিলে ফার্স্ট আমি শিখিলে এতে আর্টিকেল 1 to 4 ডিল উইথ দ টেরিটোরিয়াল অ্যাসপেক্টস অফ দ ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন। তারপরে দেখিলে পার্লামেন্ট হোল্ডস দ অল্টিমেট পাওয়ার টু রিঅর্গানাইজ স্টেট। স্টেট ইন ইন্ডিয়া ডু নট হ্যাভ দ্য রাইট টু সেসিড। Reorganization of state has been the continuous process based on linguistic, administrative and political factors. এই সব জিনিস কো আমি আজির ক্লাস রে ডিসকশন কলে। সো ফ্রেন্ড এ হলা আজির ক্লাস जोथरे আমি आर्टिकल 1 to 4 को डिटेल डिस्कशन कले। नेक्स्ट क्लास रे আমি आउ गुटे टॉपिक नै कि आसीबा माने आर्टिकल 5 रो आउ को नै कि आसीबा। क्लास रे जदि माने बुझी पारथिबो तुमको यदि भल लागिथिबो ताहले वीडियो टिके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देबो। देखा नूतन वीडियो रे स्टे कनेक्ट।